क्या कभी इस बात पे गौर किया है कि मतलब आजकल ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही दिमाग में एकदम से कैसी तस्वीर बनती है? हाँ, ऐसा लगता है जैसे ये कोई बहुत ही प्रीमियम सा लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बन गया है। हाँ, एकदम सही कह रहे हैं। अगर फोन के ऐप स्टोर में ही देख लें तो सैकड़ों मेडिटेशन ऐप्स भरे पड़े हैं जो लगातार स्ट्राइक मेंटेन करने का नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं। बिल्कुल। और सुपरमार्केट जाइए तो वहाँ मेडिटेशन मैट्स और जेन म्यूजिक और पता नहीं कैसी कैसी खास खुशबू वाली अगरबत्तियां बिक रही हैं। और इस पूरी इंडस्ट्री ने मेडिटेशन को एक तरह से फील गुड फैक्टर के तौर पे पैकेज कर दिया है, मतलब जैसे ये कोई स्पा ट्रीटमेंट हो। हाँ यार, हॉलीवुड के बड़े सितारे हों या सिलिकॉन वैली के सीईओ, सब बस यही कह रहे हैं कि रोज 15 मिनट आंखें बंद कर लो और बस सारी परेशानियां छूमंतर। लेकिन यहीं पर थोड़ा सोचना पड़ता है कि क्या सच में इतना ही आसान है? बिल्कुल। और जब कोई चीज इतनी ज्यादा कमर्शियल हो जाती है ना, तो मुझे हमेशा शक होता है कि कहीं हम उसके असली मकसद को तो पीछे नहीं छोड़ आए हैं। ये बहुत वाजिब सवाल है। मतलब क्या ध्यान का मतलब सिर्फ दिन भर के स्ट्रेस से 15 मिनट का ब्रेक लेना है, या फिर ये पूरी की पूरी एक जीवन शैली है? तो आज के इस डीप डाइव में हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। और इसके लिए हमारे पास आज बहुत ही शानदार स्रोत हैं। हाँ, हमारे पास भगवत गीता का अध्याय 6 है, जिसे ध्यान योग कहा जाता है, और महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग है। साथ ही स्वामिनी विमलानंद जैसे विद्वानों के गहरे व्याख्यान भी हैं। बिल्कुल। और हम इन सब को जोड़कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ध्यान असल में काम कैसे करता है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत ही एक ऐसे विचार से होती है जो मतलब पूरी तरह से हैरान कर देता है। आप गीता के श्लोक 6.1 की बात कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, जहां काम छोड़ने और संन्यास लेने के उस पुराने विचार को एकदम पलट दिया गया है। योगी कौन है? ओह, हम लोग अक्सर सोचते हैं कि योगी वो है जो सब कुछ छोड़ के हिमालय की गुफा में चला गया है, मतलब जिसने आग जलाना या नौकरी करना सब छोड़ दिया है, जिसे निरग्नि कहा जाता है। हाँ, लेकिन भगवान कृष्ण यहाँ कुछ और ही कहते हैं। वही तो, वो कहते हैं कि सच्चा सन्यासी या योगी वो नहीं है जो काम से भाग गया है, बल्कि सच्चा योगी वो है जो फल की इच्छा किए बिना बस अपना कर्तव्य निभाता है। ये बात सच में बहुत गहरी है। पर सच कहूं तो ये बात थोड़ी अजीब भी लगती है। मतलब ध्यान की बात हो रही है तो इसमें ये कर्म या ड्यूटी की बात कहाँ से आ गई? यहीं तो सारा विज्ञान छिपा है। इसे हमारे मन की बनावट से समझिए। हमारा मन हमेशा एक तरह के करने या कह लें डूइंग मोड में रहता है। हाँ, हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है। बिल्कुल। हमें प्रमोशन चाहिए या तारीफ चाहिए, पैसा चाहिए। जब तक मन इस डूइंग के शोर में उलझा हुआ है, तब तक वो होने यानी बीइंग की अवस्था के लिए तैयारी नहीं हो सकता। और ध्यान बीइंग की अवस्था है। एकदम सही। ध्यान शुद्ध रूप से बीइंग की अवस्था है, बस शांत होकर अपने अस्तित्व में ठहर जाना। तो मतलब आप ये कह रही हैं कि अगर कोई इंसान दिन भर ऑफिस की राजनीति में उलझा है और लोगों से जलता है और फिर शाम को घर आकर 15 मिनट मेडिटेशन ऐप चलाकर शांति ढूंढ रहा है, तो वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। कृष्ण यही समझा रहे हैं कि कर्म योग असल में ध्यान योग की पहली सीढ़ी है। अच्छा। हाँ, जब कोई बिना किसी स्वार्थ या लालच के अपना काम करता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसका कर्तव्य है, तो धीरे धीरे मन का वो शोर शांत होने लगता है। मतलब बाहरी जीवन की शांति अंदर की शांति लाती है। बिल्कुल। आपका मन उस ठहराव के लिए तैयार होता है जहां ध्यान घटित हो सके। जब तक बाहरी जीवन में उथल-पुथल है, तब तक आंखें बंद करने से सिर्फ अंधेरा ही दिखेगा, शांति नहीं मिलेगी। ये तो बहुत ही जबरदस्त बात है। मतलब बाहरी जीवन ही ध्यान की नींव तय करता है। और यहीं पर इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा विलन या कहो तो सबसे बड़ा हीरो सामने आता है, और वो है हमारा अपना मन। हाँ, मन की भूमिका तो सबसे बड़ी है। गीता के श्लोक 6.5 और 6.6 में कहा गया है कि मन ही इंसान का सबसे अच्छा दोस्त है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। और अक्सर लोग मन की तुलना एक जंगली घोड़े से करते हैं। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि आज के दौर में ये किसी सोशल मीडिया एल्गोरिदम की तरह है। एल्गोरिदम? ये तुलना तो बड़ी दिलचस्प है। सोच कर देखिए, अगर कोई अपने फोन के एल्गोरिदम को कंट्रोल नहीं करता तो वो लगातार ऐसे वीडियो और पोस्ट दिखाता रहेगा जो ध्यान भटकाएंगे या गुस्सा दिलाएंगे। हाँ, वो तो है। और वो आपका पूरा समय निकल जाएगा। लेकिन अगर उसे कंट्रोल कर लिया जाए, उसे सही दिशा दे दी जाए, तो वही एल्गोरिदम दुनिया की सबसे बेहतरीन जानकारी लाकर दे सकता है। बिल्कुल, हमारा मन भी तो यही कर रहा है ना?
वो लगातार हमें विचारों की फीड दिखा रहा है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है कि इसे कंट्रोल कैसे करें। और मजे की बात यह है कि हजारों साल पहले भी मन की ये भटकाने वाली आदत बिल्कुल ऐसी ही थी। मतलब इंसान हमेशा से ऐसा ही रहा है। हाँ, श्लोक 6.33 और 6.34 में अर्जुन की शंका भी बिल्कुल वही है जो आज हम सबकी होती है। अर्जुन कहते हैं कि ये मन हवा की तरह चंचल है, बहुत जिद्दी और बलवान है। जैसे तेज आंधी को मुट्ठी में कैद करना नामुमकिन है। बिल्कुल, वैसे ही इस मन को एक जगह टिकाना एकदम असंभव सा लगता है। और ये बात कोई आम इंसान नहीं कह रहा है। अर्जुन तो अपने समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। उनका फोकस इतना गजब का था कि उन्हें सिर्फ चिड़िया की आंख दिखती थी। हाँ, वो तो सबसे बड़े फोकस वाले इंसान थे। तो अगर उनका मन इतना विचलित हो सकता है, तो हम लोग जो हर 2 मिनट में फोन का नोटिफिकेशन चेक करते हैं, हमारा क्या होगा? लेकिन भगवान कृष्ण अर्जुन की इस बात को खारिज नहीं करते हैं। वो श्लोक 6.35 में बहुत ही यथार्थवादी तरीके से कहते हैं कि हाँ, मन चंचल है और इसे वश में करना बेहद कठिन है। मतलब वो रियलिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ, लेकिन फिर वो इसका एक अचूक विज्ञान भी बताते हैं। वो कहते हैं कि इसे 2 हथियारों से जीता जा सकता है, और वो है अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य। ये शब्द सुनने में तो बड़े भारी और किताबी लगते हैं। अगर हम इसे आज के संदर्भ में समझें, तो इन दोनों के पीछे का मैकेनिज्म क्या है? चलिए इसकी थोड़ी गहराई में चलते हैं। हमारे स्रोत में इग्नू के नोट्स और महर्षि पतंजलि के सूत्रों का हवाला दिया गया है। तो पहले अभ्यास की बात करते हैं। हाँ, सबसे पहले अभ्यास। अभ्यास का मतलब ये नहीं है कि रविवार को मूड बना तो आधा घंटा ध्यान कर लिया और फिर हफ्ते भर के लिए भूल गए। हाँ, वो वीकेंड वॉरियर वाला अप्रोच। बिल्कुल, वो काम नहीं करेगा। पतंजलि कहते हैं कि अभ्यास के 3 नियम हैं। पहला है दीर्घकाल, यानी इसे बहुत लंबे समय तक करना होगा। और दूसरा है नैरंतर्य, यानी बिना कोई ब्रेक लिए इसे रोज करना होगा। और तीसरा है सत्कार, यानी पूरे श्रद्धा से करना होगा, कोई बोझ समझकर नहीं। तो मतलब ये कोई 21 दिन का क्रैश कोर्स नहीं है कि बस किया और हो गया। एकदम नहीं। और यहीं पर स्वामिनी विमलानंद का वो व्याख्यान बहुत प्रासंगिक हो जाता है, जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में है। वो एक बहुत ही बेबाक बात कहती हैं। क्या कहती हैं वो? वो कहती हैं कि जब कोई ध्यान शुरू करेगा तो शुरुआत में 100% विफलता की गारंटी है। 100% विफलता? अरे बाप रे, ये सुनकर तो कोई भी इंसान निराश हो जाएगा। हाँ, थोड़ा अजीब लगता है सुनकर। मतलब आज के समय में जब सबको हर चीज का इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट डिलीवरी, वहां कोई कह रहा है कि तुम बैठोगे और पक्का फेल होगे। हाँ, क्योंकि पहली बार बैठने पर मन भागेगा, नींद आएगी या पैरों में दर्द होगा, पुरानी बातें याद आएंगी। हम लोग तुरंत रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहते हैं ना? हाँ बिल्कुल, हमें तो तुरंत फायदा दिखना चाहिए। लेकिन स्वामिनी जी कहती हैं कि इस विफलता से घबराना नहीं है। इंसान को धैर्य और अंतहीन उत्साह के साथ डटे रहना चाहिए। यही असली अभ्यास है। और इस अभ्यास को टिकाए रखने के लिए जो दूसरी चीज चाहिए वो वैराग्य है। एकदम सही। लेकिन वैराग्य का नाम सुनते ही दिमाग में आता है कि घर परिवार छोड़ दो और भगवा कपड़े पहन लो, जंगल चले जाओ। क्या ध्यान के लिए सच में दुनिया से कटना पड़ता है? नहीं, ये वैराग्य की सबसे गलत व्याख्या है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर वैराग्य का मतलब भौतिक चीजों को छोड़ना नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि उन चीजों के प्रति अपनी आसक्ति या जो क्रेविंग होती है ना, उसे छोड़ना है। पतंजलि इसे क्लेश कहते हैं। इसमें अविद्या या अहंकार और राग द्वेष जैसी चीजें आती हैं। क्या आप इसे किसी रोजमर्रा के उदाहरण से समझा सकती हैं? हाँ बिल्कुल। मान लीजिए कोई ध्यान करने बैठा है, लेकिन उसके अंदर अपने कलीग के प्रति बहुत द्वेष या जलन भरी हुई है क्योंकि उसका प्रमोशन हो गया है। हाँ, ऐसा तो अक्सर होता है। या फिर अंदर एक नई कार खरीदने का राग है, एक तीव्र लालच है। तो जब वो आंखें बंद करेगा तो क्या उसे शांति मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। नहीं, उसका दिमाग उसी कार की EMI या उस कलीग के चेहरे को ही घुमाता रहेगा। वैराग्य का मतलब है इन मानसिक उलझनों और लालच से खुद को डिटैच करना। मतलब जब तक अंदर ये शोर मचा हुआ है, ध्यान कभी गहरा नहीं हो सकता। एकदम सही। ये बात सच में एकदम सही है। अगर मन में आग लगी है तो आंखें बंद करने से ठंडक नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है
क्योंकि अक्सर लोग जब इस लालच या शोर को शांत करने की कोशिश करते हैं तो वे एकदम दूसरी अति पर चले जाते हैं। हाँ, खुद को सताने लगते हैं। बिल्कुल, वो खुद को कष्ट देने लगते हैं। सोचेंगे कि अब से मैं सिर्फ एक टाइम खाना खाऊंगा या मैं जमीन पर सोऊंगा। उफ, ये एक्सट्रीम अप्रोच भी गलत है। हमारे स्रोत में भगवान बुद्ध के जीवन का एक बहुत ही दिलचस्प प्रसंग दिया गया है। ज्ञान प्राप्ति से पहले बुद्ध ने भी यही सोचा था। हाँ, उन्होंने भी कठोर तपस्या की थी। उन्होंने खाना पीना लगभग छोड़ ही दिया था। उनका शरीर सूखकर एकदम कंकाल बन गया था। और क्या उन्हें उस स्थिति में ज्ञान मिला? नहीं, उन्हें ज्ञान तब मिला जब उन्होंने वो सितार वाली बात समझी। वो तार वाली बात। हाँ, उन्हें एहसास हुआ कि शरीर एक सितार की तरह है। अगर आप सितार के तारों को बहुत ज्यादा कस देंगे तो वो टूट जाएंगे, और अगर उन्हें बहुत ढीला छोड़ देंगे तो उनमें से कोई संगीत ही नहीं निकलेगा। यानी संतुलन जरूरी है। तार बिल्कुल सही संतुलन में खिंचे होने चाहिए। और ये बुद्ध की कहानी भगवत गीता के श्लोक 6.16 और 6.17 के मूल दर्शन से पूरी तरह मेल खाती है। गीता भी तो यही कहती है। हाँ, भगवान कृष्ण बहुत ही स्पष्ट शब्दों में अर्जुन से कहते हैं कि जो इंसान बहुत अधिक खाता है या जो बिल्कुल भूखा रहता है, जो बहुत ज्यादा सोता है या जो बिल्कुल नहीं सोता, वो कभी योगी नहीं बन सकता। तो गीता यहाँ एक तरह के स्वर्ण मध्य या गोल्डन मीन की बात कर रही है। बिल्कुल, इसे युक्ताहार विहारस्य कहा गया है। लेकिन आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में ये संतुलन बहुत मुश्किल है। हाँ, वो तो है। हम लोग काम के चक्कर में लंच करना भूल जाते हैं और फिर रात को स्ट्रेस में आकर पिज्जा और आइसक्रीम खा लेते हैं। इसीलिए आदि शंकराचार्य का वो आहार नियम जो हमारे श्रोतों में दिया गया है, वो आज भी इतना प्रासंगिक है। क्या नियम है वो? उन्होंने शरीर की फिजियोलॉजी को समझकर एक नियम दिया। इंसान को अपने पेट को 4 हिस्सों में बांटना चाहिए। 2 हिस्से ठोस भोजन से भरें, 1 हिस्सा पानी के लिए रखें और 1 हिस्सा पूरी तरह खाली छोड़ दें। एक हिस्सा खाली क्यों छोड़ना है? इसे थोड़ा विज्ञान के नजरिए से सोचिए। पाचन तंत्र को काम करने के लिए पेट के अंदर मांसपेशियों को सिकुड़ने और फैलने के लिए जगह चाहिए होती है। हाँ, जगह तो चाहिए। जब हम पेट को गले तक भर लेते हैं तो शरीर की सारी ऊर्जा उस भारी खाने को पचाने में ही लग जाती है। मस्तिष्क की तरफ रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। अच्छा, इसलिए खाने के बाद नींद आती है। एकदम सही। यही कारण है कि भारी खाना खाने के बाद हमें नींद या फूड कोमा आने लगता है। अगर कोई ऐसे शरीर के साथ ध्यान करने बैठेगा तो वो ध्यान नहीं करेगा, सिर्फ खराटे मारेगा। अरे बाप रे, ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। इसीलिए एक संतुलित शरीर ही दुखों का नाश करने वाले योग के लिए तैयार होता है। तो अब तक की चर्चा से ये साफ हो गया कि एक साफ मन मतलब वैराग्य और एक संतुलित शरीर यानी युक्ताहार ध्यान की जमीन तैयार करते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब सवाल आता है उस पल का जब कोई वास्तव में ध्यान करने के लिए कमरे में बैठता है। इसका मैकेनिक्स क्या है? शरीर की मुद्रा कैसी होनी चाहिए? यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि गीता के श्लोक 6.11 से 6.14 में इसका पूरा ब्लूप्रिंट दिया गया है। अच्छा, पूरा ब्लूप्रिंट है। हाँ, सबसे पहले जगह साफ और एकांत होनी चाहिए। आसन न तो बहुत ऊंचा हो और न ही बहुत नीचा। पुराने समय में इसके लिए कुशा घास, उसके ऊपर हिरण की छाल और सबसे ऊपर मुलायम कपड़ा बिछाने की बात कही गई थी। और आज के जमाने में? आज के संदर्भ में बस एक स्थिर और आरामदायक जगह चाहिए जो जमीन की ठंडक या नमी से बचाए। और बैठने का तरीका क्या बताया गया? शरीर, गर्दन और सिर को एक सीधी रेखा में रखना है। हाँ, लेकिन इसमें एक और बात लिखी है जो मुझे बहुत अजीब लगी। कौन सी बात? श्रोत में कहा गया है कि अपनी दृष्टि को नासिका के अग्रभाग यानी नाक की नोक पर केंद्रित करना है। हाँ, टिप ऑफ द नोज। सच कहूं तो अगर कोई अपनी नाक की नोक को घूरने लगे तो उसे तो भयंकर सिरदर्द हो जाएगा या आंखें टेढ़ी हो जाएंगी। इसका क्या लॉजिक है? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। कृष्ण यहाँ क्रॉस साइड होने या नाक को घूरने के लिए नहीं कह रहे हैं। तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका वैज्ञानिक कारण समझिए। जब कोई ध्यान में बैठता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं। ठीक है। पहला कि आंखें पूरी तरह खुली रखें। हाँ। लेकिन तब ध्यान कमरे की चीजों पर भटकेगा। हाँ, डिस्ट्रैक्शन होगा। दूसरा कि आंखें पूरी तरह बंद कर लें। लेकिन आंखें पूरी तरह बंद करते ही दिमाग को सिग्नल जाता है कि अब सोने का समय हो गया है और नींद आने लगेगी। अच्छा, तो ये उन दोनों के बीच का रास्ता है। बिल्कुल।
जब दृष्टि को नाक की सीध में नीचे की तरफ झुकाते हैं तो पलकें आधी बंद हो जाती हैं, हाफ क्लोज्ड आइज। ओहो, समझ गया। इससे बाहरी दुनिया का दृश्य कट जाता है, लेकिन थोड़ी सी रोशनी अंदर जाती रहती है, जिससे दिमाग अलर्ट रहता है। ये तो कमाल का विज्ञान है। ये नींद और भटकाव के बीच का एक परफेक्ट संतुलन है। और रीढ़ की हड्डी सीधी रखने से नर्वस सिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह भी सुचारू रूप से होता है। लेकिन सिर्फ सही तरीके से बैठ जाना ही काफी नहीं है ना। हमारे स्रोत में महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग का भी जिक्र है। हाँ, अष्टांग योग बहुत महत्वपूर्ण है। ये बाहरी और आंतरिक तैयारी को कैसे जोड़ता है? क्योंकि अष्टांग योग में तो 8 अंग होते हैं ना। हाँ, ये एक 8 सीढ़ियों वाली प्रक्रिया है। इसमें सिर्फ आसन और श्वास यानी प्राणायाम की बात नहीं है। पतंजलि कहते हैं कि ध्यान तक पहुंचने के लिए शुरुआत यम और नियम से करनी होगी। यम और नियम क्या है? ये सामाजिक और व्यक्तिगत अनुशासन है। क्या हम इनमें से किसी एक पर थोड़ा गहराई से बात कर सकते हैं, ताकि श्रोताओं को समझ आए कि ये महज कोई नैतिक प्रवचन नहीं है? हाँ, बिल्कुल। जैसे मान लीजिए सत्य बोलना या अपरिग्रह, मतलब जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा ना करना। इनका ध्यान से क्या सीधा लेना देना है? इसका बहुत ही सीधा लेना देना है। इसे कॉग्निटिव लोड या दिमागी बोझ के नजरिए से देखिए। कॉग्निटिव लोड? हाँ, जब कोई झूठ बोलता है तो उसके दिमाग को उस झूठ को याद रखने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। हाँ, वो तो है। एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। उसे हमेशा डर रहता है कि कहीं सच सामने ना आ जाए। ये डर और ये दिमागी उलझन उसके अवचेतन मन में एक शोर पैदा करती है। हाँ, बात तो सही है। इसी तरह जब कोई अपरिग्रह का पालन नहीं करता और बहुत ज्यादा पैसा या चीजें जमा करने की होड़ में लगा रहता है, तो उसका मन हमेशा उन चीजों की सुरक्षा की चिंता में रहता है। ओहो, मतलब अगर किसी ने कल ऑफिस में कोई बड़ा झूठ बोला है और आज वो आंखें बंद करके ध्यान करने बैठे तो उसका दिमाग मंत्र जपने के बजाय उस झूठ को कवर अप करने की प्लानिंग करता रहेगा। एकदम सही। तो यम और नियम कोई नैतिक सजा नहीं है, ये दिमाग का रैम क्लियर करने के तरीके हैं ताकि सिस्टम हैंग ना हो। बिल्कुल, बहुत सही उदाहरण दिया आपने। और इसके बाद जब आसन और प्राणायाम से शरीर को स्थिर कर लेते हैं, तब नंबर आता है प्रत्याहार का। हाँ, स्वरूप में प्रत्याहार के लिए कछुए का उदाहरण दिया गया। हाँ, जैसे कछुआ खतरे का आभास होने पर अपने हाथ, पैर और सिर को अपने खोल के अंदर समेट लेता है, वो वैसे ही प्रत्याहार में योगी अपनी इंद्रियों को बाहरी दुनिया से खींचकर भीतर की ओर ले जाता है, मतलब देखने या सुनने की इच्छाओं को। हाँ, और जब ये हो जाता है तब धारणा घटित होती है, यानी मन को एक बिंदु पर टिकाना। और यही ध्यान बनता है। बिल्कुल, यही धारणा जब बिना टूटे लंबे समय तक चलती है तो वो ध्यान बन जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को सुनते हुए मुझे स्वामिनी विमलानंद की वो दूसरी महत्वपूर्ण बात याद आ रही है। कौन सी बात? वो कहती हैं कि ध्यान के दौरान कोई अच्छा या बुरा ध्यान नहीं होता, सारी अपेक्षाएं छोड़ देनी चाहिए। ये आज के समय के लिए सबसे जरूरी सलाह है। लोग ध्यान करने बैठते हैं और उम्मीद करते हैं कि उन्हें कोई दिव्य प्रकाश दिखेगा या शरीर में कोई जादुई झंझुनी होगी। हाँ, या उन्हें तुरंत निर्वाण मिल जाएगा। और जब वो नहीं होता तो वो सोचते हैं कि उनका ध्यान खराब हो गया है। समस्या ये है कि जब कोई किसी अनुभव का इंतजार कर रहा होता है तो वो भविष्य में जी रहा होता है। मतलब प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है। हाँ, उसका मन शांत नहीं है, वो एक उम्मीद से भरा हुआ है। ध्यान कोई सिनेमा नहीं है जहां आप एंटरटेनमेंट की उम्मीद करें। ये सिर्फ एक साक्षी भाव है। विटनेसिंग। जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें बस देखना। एकदम सही। जो भी विचार हैं या जो भी खालीपन है, उसे बिना किसी जजमेंट के देखना। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, एक ऐसा डर जो शायद हर उस इंसान के मन में आता है जो इस रास्ते पर चलता है। किस तरह का डर? अगर कोई ये सारी प्रक्रिया अपनाता है, यम नियम का पालन करता है, अभ्यास करता है, लेकिन फिर भी उसका मन भटक जाता है, या मान लीजिए उसे ज्ञान मिलने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। तो उसकी सारी मेहनत का क्या होगा? क्या सब कुछ जीरो हो जाएगा? ये कोई मामूली सवाल नहीं है। श्लोक 6.37 से 6.39 में अर्जुन ने भी ठीक यही गहरी चिंता जाहिर की थी। अर्जुन ने भी यही पूछा था? हाँ, अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि क्या वो असफल योगी उस छिन्न भिन्न बादल की तरह तो नष्ट नहीं हो जाता? ये छिन्न भिन्न बादल या रिवेंट क्लाउड का रूपक बहुत ही डरावना है। बहुत गहरा रूपक है। मतलब सोचिए, एक छोटा सा बादल जो एक बड़े बादल से टूटकर अलग हो गया है।
अब ना तो वो बड़े बादल का हिस्सा रहा और ना ही उसका खुद का कोई वजूद बचा। तेज हवा आएगी और वो गायब हो जाएगा। और अर्जुन का डर ये है कि ऐसा इंसान न तो इस दुनिया के सुख भोग पाया क्योंकि वो वैराग्य में था, और ना ही उसे ईश्वर मिला। वो तो बीच में ही लटक कर मिट गया। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो कृष्ण का उत्तर इस पूरी गीता के सबसे खूबसूरत और उत्साहवर्धक श्लोकों में से एक है। अच्छा, क्या कहते हैं कृष्ण? श्लोक 6.40 में कृष्ण आश्वासन देते हैं, ना हे कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। इसका अर्थ है कि जो भी इंसान कल्याण के मार्ग पर चलता है उसका कभी विनाश नहीं होता, न इस लोक में न परलोक में। मतलब की गई कोई भी आध्यात्मिक मेहनत वेस्ट नहीं जाती। बिल्कुल नहीं। कृष्ण इसे बहुत ही लॉजिकल तरीके से 2 हिस्सों में समझाते हैं। पहला, वो व्यक्ति जो ध्यान के मार्ग पर तो चला लेकिन जल्दी हार मान गया, जो वापस सांसारिक इच्छाओं में उलझ गया। हाँ, स्रोत के अनुसार ऐसा व्यक्ति मृत्यु के बाद पुण्य लोकों में सुख भोगता है और फिर पृथ्वी पर किसी पवित्र और समृद्ध परिवार में जन्म लेता है। एक समृद्ध परिवार में जन्म लेने के पीछे क्या तर्क है? क्या ये कोई इनाम है? ये इनाम नहीं, बल्कि एक अवसर है। जब कोई ऐसे परिवार में जन्म लेता है जहां उसे रोटी, कपड़ा और मकान के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, तो उसके पास समय और ऊर्जा होती है। हाँ, बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं। बिल्कुल। वह अपनी ऊर्जा को सर्वाइवल में बर्बाद करने के बजाय आत्म साक्षात्कार में लगा सकता है। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। और दूसरे तरह के लोग जो बहुत लंबे समय तक अभ्यास करते हैं लेकिन पूर्णता तक नहीं पहुंच पाते, हाँ, उनका क्या होता है? कृष्ण कहते हैं कि ऐसा असफल योगी ज्ञानियों और योगियों के कुल में जन्म लेता है, और गीता कहती है कि इस संसार में ऐसा जन्म मिलना बेहद दुर्लभ है, क्योंकि वहां उसे बचपन से ही सही माहौल मिल जाता है। लेकिन क्या उसे सब कुछ फिर से ABCD से शुरू करना पड़ता है? यही इस पूरी व्यवस्था का सबसे शानदार हिस्सा है। उसे शून्य से शुरुआत नहीं करनी पड़ती। अरे वाह! कृष्ण कहते हैं कि उसे पिछले जन्म की ईश्वरीय चेतना, जिसे बुद्धि संयोग कहा गया है, वो अनायास ही प्राप्त हो जाती है। वो चुंबक की तरह योग की तरफ खिंचने लगता है और अपनी यात्रा वहीं से शुरू करता है जहां उसने छोड़ी थी। एकदम सही। इसे अगर आज की भाषा में कहें तो हमारा आध्यात्मिक बैंक बैलेंस कभी जीरो नहीं होता। जो कमा लिया वो हमेशा के लिए अकाउंट में सुरक्षित हो गया। ये विचार सच में बहुत सुकून देने वाला है। हाँ, उन लोगों को कितना सुकून दे सकता है जो ध्यान में बैठते हैं और मन भटकने पर खुद को फेलियर मानने लगते हैं। यकीनन यह सिखाता है कि इस मार्ग पर अंतिम विफलता जैसी कोई चीज नहीं है, केवल पड़ाव है। हर छोटी कोशिश काउंट होती है। तो अगर हम इस पूरे डीप डाइव को समेटें तो एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। बिल्कुल। ध्यान कोई फैंसी प्रोडक्ट नहीं है, ये एक स्पष्ट वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये अपने ही चंचल मन को अपना मित्र बनाने की कला है, अभ्यास से, वैराग्य से और जीवन में संतुलन बनाकर। और जब ये ध्यान अपनी परिपक्व अवस्था में पहुंचता है, जैसा श्लोक 6.29 में बताया गया है, तब योगी अपने भीतर सभी जीवों को और सभी जीवों में स्वयं को देखने लगता है। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम एक ऐसे विचार पर रुकें जो हमारे स्रोतों में मौजूद है। श्लोक 6.32 की बात करें? हाँ, ये इतना गहरा है कि ये ध्यान की हमारी पूरी परिभाषा को ही पलट कर रख देता है। आप किस परिभाषा की बात कर रहे हैं? अक्सर लोग सोचते हैं कि दुनिया का सबसे परम योगी वो इंसान है जो हिमालय की चोटी पर आंखें बंद करके बिना हिले डुले बैठा है, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है। हाँ, जो दुनिया के शोर शराबे से पूरी तरह कट चुका है। हमारी पॉप कल्चर ने यही इमेज बनाई है। लेकिन भगवद गीता का पैमाना कुछ और ही है। तो एकदम सही। श्लोक 6.32 कहता है कि सबसे परम योगी वो नहीं है जो दुनिया से कट गया हो। तो फिर कौन है? परम योगी वो है जो अपनी तुलना से सभी जीवों की समानता को देखता है, वह चाहे वो सुख हो या दुख। He is a perfect yogi who by comparison to his own self sees the true equality of all beings in both their happiness and their distress. अगर हम इसके मर्म को समझें तो ये पूर्ण सहानुभूति या रैडिकल एम्पैथी की बात है। रैडिकल एम्पैथी, बिल्कुल। इसका मतलब है कि जब किसी दूसरे को कांटा चुभता है तो उस योगी को दर्द अपने शरीर में महसूस होता है। जब कोई दूसरा खुश होता है तो वह अपनी खुशी महसूस करता है। उसका मैं या उसका अहंकार अब उसके अपने शरीर की सीमाओं में कैद नहीं है।
ये सच में एक झकझोर देने वाला विचार है। क्योंकि सोच कर देखिए, हम तो ध्यान करने बैठे थे अपना स्ट्रेस कम करने के लिए, अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने के लिए, अपनी पर्सनल पीस के लिए। हाँ, लेकिन यहाँ गीता कह रही है कि असली लक्ष्य तो कुछ और ही है, जो हमें वापस हमारे आज के पहले सवाल पर ले जाता है। बिल्कुल। ये हम सबके लिए सोचने का विषय है। क्या ये संभव है कि वास्तविक ध्यान का अंतिम लक्ष्य आत्मशांति है ही नहीं? क्या शांति तो सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट है? हाँ, और असली मंजिल ये सहानुभूति है। क्या दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझना ही ध्यान की चरम अवस्था है? बहुत गहरा सवाल है। अगर ऐसा है, तो फिर वो जो 15 मिनट वाले फील गुड मेडिटेशन ऐप्स हैं, क्या वो हमें इस असली गहराई तक ले जा पाएंगे? सोचिएगा जरूर। आज के डीप डाइव में बस इतना ही।